तेज प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय सारण लोकसभा क्षेत्र में आमने सामने होंगी। और इस बात की चर्चा इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव ने लगभग साफ कर दिया या इशारा कर दिया कि हम सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। सारण लोकसभा क्षेत्र में उनका ससुराल पड़ता है, मतलब कि ऐश्वर्या राय का घर। और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बारे में हमने आपको लगभग एक सप्ताह पहले कहा था कि जब तेज प्रताप यादव सारण से चुनाव लड़ेंगे या इसकी चर्चा हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी को इनके खिलाफ उपयोग कर सकती है। अब इनके खिलाफ उपयोग कर सकती है का मतलब कि उनकी पत्नी को टिकट नहीं देगी, लेकिन उनकी पत्नी से उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करवाएगी। अब अगर ऐश्वर्या जाकर अपने पति तेज प्रताप के बारे में कहेंगे कि हमारे साथ उसने ऐसा किया, राबड़ी देवी ने हमको घर में बंद करके गलत किया, तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। और दूसरी बात कि ऐश्वर्या राय जिस खानदान से ताल्लुक रखती हैं वो सारण का एक बड़ा यादव परिवार है, जिसके परिवार से इस बिहार का कोई आदमी मुख्यमंत्री भी रहा है। और आगे यही कहानी आपको बताएंगे कि तेज प्रताप यादव को लेकर आरजेडी में क्या कुछ चल रहा है और क्या तेज प्रताप यादव अपनी मां और अपने ससुर के हार का बदला अगर चुनाव लड़ते हैं तो बराबर कर पाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2014 में तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी को टिकट आरजेडी देती है, या आरजेडी इनकी अपनी पार्टी है तो ये टिकट लेती है और चुनाव लड़ती हैं सारण लोकसभा से। चुनाव राबड़ी देवी हार जाती हैं। इसके बाद साल 2019 का चुनाव आता है। साल 2019 में तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को राष्ट्रीय जनता दल सारण से अपना उम्मीदवार बनाती है। चंद्रिका राय भी वहां के बड़े यादव परिवारों में से ताल्लुक रखते हैं। चंद्रिका राय भी चुनाव हार जाते हैं, मतलब कि ससुर और मां दोनों लोग सारण से चुनाव हार चुके हैं। लेकिन सारण को एक वक्त पर कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े गढ़ों में से एक गढ़ जो है वो सारण लोकसभा क्षेत्र है। लालू यादव वहां से सांसद रह चुके हैं। अब आइए तेज प्रताप यादव पर और तेज प्रताप यादव के विरोध में बीजेपी की जो रणनीति बन रही है उसके ऊपर। पिछले लगभग 5-7 दिन से इस बात की चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप यादव इस बात के लिए अपने परिवार में कह चुके हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। अब तेज प्रताप यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो परिवार के अंदर यह चर्चा हुई कि हम लोग सारण लोकसभा क्षेत्र जो है वो तेज प्रताप यादव को दे देंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पहले लालू यादव समझाएंगे, राबड़ी देवी तेज प्रताप यादव को कहेंगी कि तुम चुनाव मत लड़ो, लेकिन अगर तेज प्रताप नहीं माने तो सारण लोकसभा क्षेत्र का ऑप्शन रखा गया। अब तेज प्रताप यादव सारण के एक कार्यक्रम में जाते हैं बतौर मुख्य अतिथि। वहां पर आप नाटक जैसा होता है, भरत मिलाप कार्यक्रम, वहां पर तेज प्रताप यादव जाते हैं तो सवाल पूछा जाता है उनके चुनाव लड़ने पर और तब उनका जवाब सुनिए। वह कहते हैं कि पब्लिक के डिमांड पर बड़े बड़े नेता, अच्छे नेता उभर के आते हैं। इसके बाद वह कहते हैं कि लोगों का डिमांड होगा तो उतरा जाएगा, फाइट किया जाएगा, समय आएगा तो। इसका सीधा मतलब देते हैं तेज प्रताप यादव की चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं और सारण से चुनाव लड़ेंगे। अब आइए कि तेज प्रताप यादव बनाम ऐश्वर्या राय जो उनकी पत्नी है, जिनके साथ तलाक का मामला चल रहा है अदालत में। अब ऐश्वर्या का घर है सारण लोकसभा क्षेत्र में। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय विधायक रह चुके हैं। ऐश्वर्या के दादा जो हैं दारोगा प्रसाद राय, वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब कि एक बड़े यादव कुल से, एक बड़े यादव खानदान से ऐश्वर्या ताल्लुक रखती हैं, जिनका सारण क्षेत्र में एक विशेष प्रभाव है। अब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे तो कहा जा रहा है कि सारण लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी इनकी पत्नी का उपयोग कर सकती है तेज प्रताप यादव के विरोध में। मतलब कि पति और पत्नी को
आमने सामने किया जाएगा और हो सकता है कि तेज प्रताप यादव को इसका तगड़ा नुकसान उठाना पड़े। तेज प्रताप यादव को इसका नुकसान अपने हार से चुकाना पड़े, मतलब कि ससुर और मां के बाद वो भी चुनाव हार जाएं। लेकिन फिलहाल जो खबर चल रही है कि तेज प्रताप यादव ने इशारा दे दिया है कि चुनाव हम लड़ेंगे सारण से। इसके एक सप्ताह पहले से चर्चा चल रही थी कि परिवार में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप यादव को चुनाव सारण से लड़ाया जाएगा। अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है और क्या कुछ अपडेट आता है। आगे जो भी जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।